हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS पॉइंटर। तो भैया क्या है कि अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बेसिक सा क्वेश्चन क्या करा है कि स्वर कहते हैं, बताइए स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें स्वर कहते हैं। चलिए 52 नंबर क्या करा है कि प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है, ध्वनि बताइए भैया। युग्मक ध्वनि है, कौन सी युग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। ज्ञानेश्वर शब्द है, बताइए ज्ञानेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इनमें से कौन सा युग्म जो है अघोष ध्वनि है। तो अघोष हो गया, सघोष हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, उसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया जाता है उच्चारण के स्थान पर, उसका आपको पूरा रट लेना है वो। ठीक है, तालव्य हो गया, उसके बाद दंत ओठस्थ हो गया, ये सब आपको अच्छे से रट लेना भैया ना। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। 110% बता रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, तो चलिए भैया, तो बताइए भैया अघोष ध्वनि है, बताइए अघोष। पा फा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि बताइए। महाप्राण ध्वनि कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा है, बताइए महाप्राण। महाप्राण, तो महाप्राण कौन सा नहीं है, का नहीं है, का ये क्या है, ये अघोष ध्वनि है, अल्पप्राण सबसे पहला। ठीक है, अघोष ध्वनि अल्पप्राण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। उन्मूलन का विलोम बताइए, फेमस है, कई बार पूछा है, रिपीट कर सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, रोपड़ होता है, ऑप्शन नंबर सी। नौका का क्या है, शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दाता का क्या स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, दाता। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दात्री। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइट हो जाएगा। ये क्या है, तत्सम है। तद्भव क्या हो जाएगा बताइए, तद्भव चावल होगा, गेहूं होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है देशज है। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा देशज कौन सा है। लोटा, लोटा देखने बजे ना, देखने पता चल रहा है लोटा। चलिए अगले क्वेश्चन। पानी में आग लगना, बताइए पानी में आग लगना, असंभव कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना बताइए भैया। थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, 9 की लकड़ी 90 खर्च, 9 की लकड़ी 90 खर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिक खर्च लाभ कम होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि आंख के अंधे कांठ के पूरे, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति। चलिए, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात में कौन सी, मतलब क्या है इसमें, इसे क्या कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एक से एक बढ़कर चालाक होना, एक से एक बढ़कर चालाक होना, ऑप्शन नंबर बी, वो सॉरी ए। ठीक है, ए होगा। कर्म की प्रधानता है, बताइए। तो कर्म की प्रधानता कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, रीना द्वारा जो है गीत गाया गया है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि बादल राग कविता के रचयिता कौन है। तो बादल राग कविता के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। जायसी किस धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। अगला क्या कह रहा है कि संचार एक क्या है, बेहद जटिल और अंतःक्रिया, बेहद जटिल अंतःक्रिया है। ठीक है, आदिकाल की रचना है, बताइए। खुमान रासो आदिकाल की रचना है,
खुमान, रासो आदि काल की रचना है। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? भंवरा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो भैया एक हमारी सीरीज चल रही है 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है विलोम शब्द। वो वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो एक भी आपका विलोम शब्द जो है नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में जाएंगे। ये तो प्ले लिस्ट बनी है आरो यारो जो है आरो यारो की सीरीज में, उसी में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे? साइंस के क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए, तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर डी, भंवरा क्या है? तद्भव है। चलिए भैया बताइए, ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, जल में, निर्वात में, इस्पात में। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किसमें होगी? इस्पात। ठीक है, इस्पात, स्टील। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़ाकर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है कितना? तो फिलहाल इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत मतलब ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, रेलवे टाइप के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 मात्रक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है 0, 45, 90, 135 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण जो है 90 डिग्री होता है। चलिए, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? तो किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए। चलिए, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वास्तु से बड़ा, सदैव वास्तु से बड़ा। तो बताइए भैया, सदैव आभासी। ठीक है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव आभासी होगा। चलिए, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य अनंत, बताइए शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, अगला क्या करा? बल को मापा जा सकता है, ये भैया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ये बी है, ये सी, ये डी है। तो ए क्या कह रहा है? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, इनमें से कौनो नहीं। तो बल का मापन किया जा सकता है, बल को जो है मापा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा, स्प्रिंग तुला के प्रयोग के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बताइए भैया 108, इसका राइट आंसर आप लोग क्या कमेंट करेंगे? हर्ट्ज। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आपको बताना ही बताना है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है, दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। बताइए, फैशन वाला चश्मा दिया जाएगा क्या? फैशन वाला मतलब समझ रहे हैं ना? काला काला, काला काला चश्मा। बताइए, शून्य क्षमता का लेंस, मिश्रित लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो दूर से देखेंगे हमको उत्तर प्राप्त होगा, तो उत्तर किसका प्राप्त होगा? अवतल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दूरदृष्टि मरीज को चश्मा दिया जाता है उत्तल लेंस का। चलिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी जो है दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से असंपर्क वाला बल के उदाहरण है? बताइए, असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है, पेशीय बल है, चुंबकीय बल है, कि ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? ए और बी दोनों। ए और बी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल है, पेशीय बल दोनों होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय बल। चलिए,
एक अगला क्या कह रहा है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं, बताइए। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इनर्सिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये है भैया ना, इसको क्या करेंगे, 114 क्या करा कि 1.5 ओम, 0.05 ओम तथा जो यहाँ तथा लिखा है तथा 0.0025 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो है तो तीनों को जोड़ देंगे ना भैया। तो जोड़ देंगे 1.5, 0.05, उसके बाद 0.25 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 0.0080 1.80 ओम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में होता है तो सीधे जोड़ देते हैं। R=R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, R=R1 + R2 + R3। अगर समांतर क्रम में होता तो 1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या करा कि प्लास्टिक के असामान्य विशिष्ट गुण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, टिकाऊ, वजन में हल्के, अनअभिक्रियाशील। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अधोलिखित गैसों में से किसका क्रांतिक ताप उच्चतम होता है, बताइए। क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाईएस्ट इन द फॉलोइंग गैसेस। तो किसका होगा, CO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अपमार्जक जटिल लवण है, अपमार्जक जो है जटिल लवण है सोडियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधे घर का गैस, मतलब हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी नहीं है, जल्दी बताइए। नहीं है यार, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O, आधा जल लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब CNG और LPG का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनाते हैं, पूर्ण दहन हो जाएगा CNG और LPG का, तो उत्पाद क्या बनाएंगे, तो उत्पाद बनते हैं, क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, बताइए बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जाएगा, CO2 एम H2O। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक है, सबसे अधिक कहाँ है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में जो है रखने पर जल उठती है, सोडियम, आसान सा है ये भी जो है भैया इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा पक्का है। निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, तो एक ही प्रकार का परमाणु किस में रहेगा, जानते हैं ना, किस में रहेगा, ऑक्सीजन में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए निम्न में से कौन सी मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज। मार्स गैस है तो सिंपल सा है, सबको पता है, CH4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कराया कि 128 ग्राम CO2 में मोल की संख्या बताइए। तो क्या होता है इसका, 32 + 16 × 2, 32 32 64, तो 64 का क्या करेंगे, भाग देंगे, कितना का 2 मोल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SO2 का जलीय विलयन क्या है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन की उभय धर्मी, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय है। निम्नलिखित में से किसमें जो है अधिकतम अणु हैं, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री जब शुरुआत आप पढ़ेंगे तो शुरुआत में ये सब चैप्टर दिए हुए हैं। तो बताइए भैया निम्नलिखित में से अधिकतम अणु, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1D H2।
तो क्या भैया यहाँ पे हिंदी और साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले पार्ट में हम थोड़ा जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आने की उम्मीद जो है बहुत ज़्यादा है पेपर में। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे। अगर नहीं लगा है तब आप क्या करेंगे, तब आप जो है डिसलाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब अगर किए होंगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप क्या है एकदम फ्री हैं। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।